तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन डिफरेंट फील्ड्स की है, जैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, टेट्राहेड्रल फील्ड में, स्क्वायर प्लेनर, टेट्रागोनल। ठीक है, हमें पता चल गया है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है दैट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स of the central metal ion in the presence of the field of ligands। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो बढ़ सकती है, डेल्टा की वैल्यू या इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज भी हो सकती है। तो देयर आर मेनली 4 फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स। और वो फैक्टर्स हैं, नंबर 1, नेचर ऑफ द लिगेंड। लिगेंड की क्या नेचर है, कौन सा लिगेंड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, क्योंकि हमारा जो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल है चाहे टेट्राहेड्रल है, उसमें मेटल आयन भी ज़रूर होगा और लिगेंड भी ज़रूर होगा। तो इन दोनों की नेचर के ऊपर तो डिपेंड करती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, नेचर ऑफ द लिगेंड पे और मेटल आयन। मेटल आयन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि आयन जो है मेटल आयन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, एन पॉजिटिव। तो ये जो एन पॉजिटिव है मींस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये लूज़ कर रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। टाइप ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में बात ही हम डी ऑर्बिटल्स की करते हैं, जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी ही स्प्लिटिंग होनी है, तो उसकी टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ेगी या कम होगी। एंड देन ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो हमने पढ़ी है ना ज्योमेट्रीज, कौन कौन सी ज्योमेट्रीज के ऊपर हमने किया है एम्फेसिस, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या फिर स्क्वायर प्लेनर, टेट्रागोनल, इनके कॉम्प्लेक्सेस। तो कौन सी ज्योमेट्री है उसके ऊपर भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है। तो 1 बाय 1 इनको हम ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ द लिगेंड्स। तो जो लिगेंड्स होते हैं वो आपके नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, या अगर वो न्यूट्रल हों तो दे एक्ट एज पॉइंट चार्जेस। किया था ना हमने पॉस्टुलेट्स में कि जो लिगेंड्स होंगे अगर वो न्यूट्रल होंगे तब भी वो पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करेंगे। एक एटम के ऊपर जैसे अमोनिया है तो अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो उसने वो जो नाइट्रोजन है जिसने डोनेट करना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है वो। ठीक है, तो नेचर ऑफ द लिगेंड्स पे की अगर हम बात करें तो लिगेंड्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जिसमें कि वो लिगेंड का साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि छोटा लिगेंड भी हो सकता है या लार्जर साइज़ का भी लिगेंड हो सकता है। तो कि कैसा लिगेंड है, स्मॉलर साइज़ का है या बड़े साइज़ का है, कैसी नेचर है उसकी। तो फर्स्ट पॉइंट जो है यही चीज़ डिस्कस कर रहा है कि जो स्मॉल लिगेंड होंगे, जैसे मान लो ये सेंट्रल मेटल है, इसको अप्रोच करना है लिगेंड ने। ठीक है, अगर ये स्मॉल साइज़ का होगा तो स्मॉल साइज़ का अगर होगा तो इसकी जो फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज की, यानी कि इस सेंट्रल मेटल आयन को ये लिगेंड इजीली अप्रोच कर पाएगा। ठीक है, द स्मॉल साइज लिगेंड कैन ईजीली अप्रोच द मेटल आयन, ईजीली भी अप्रोच कर पाएगा और क्लोजली भी अप्रोच कर पाएगा। उसकी वजह से क्या है, अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तो होती इनकी इंट्रैक्शन की वजह से है ना, रिपल्शन की वजह से जो इंट्रैक्शन हो रही है, रिपल्सिव इंट्रैक्शन जो है, उसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। तो अगर ये इजीली इसको अप्रोच कर पाएगा तो इसके जो डी ऑर्बिटल हैं वो इजीली स्प्लिट कर पाएंगे और ज़्यादा स्प्लिट करेंगे, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जब भी आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात होती है तो इसमें ध्यान यही रखा जाता है कि मेटल आयन और लिगेंड, मेटल आयन और लिगेंड के बीच में किस तरह की इंट्रैक्शन है। अगर मेटल आयन को ईजिली अप्रोच कर रहा है लिगेंड
फील्ड चाहे कोई भी है, चाहे टेट्राहेड्रल फील्ड है चाहे ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, अगर वो इजीली अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन को, तो सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होगी और ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो स्मॉल लिगेंड्स होते हैं दे कैन कॉज ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बिकॉज दे कैन अप्रोच द मेटल आयन क्लोजली। इसीलिए अब आगे हम ना एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे जो फ्लोराइड आयन होता है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में किसका साइज़ सबसे स्मॉल होता है? फ्लोरीन का होता है। तो फ्लोराइड आयन का साइज़ भी सबसे स्मॉल होगा, तो इसका साइज़ सबसे स्मॉल है, इसीलिए फ्लोराइड आयन जो है दैट प्रोड्यूस मोर डेल्टा नॉट वैल्यू मीन्स डेल्टा ओ वैल्यू मीन्स फ्लोराइड आयन जो है उसमें अगर वो प्रेजेंट है एज अ लिगेंड तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उस केस में ज़्यादा होगी। डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी उस केस में? ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ द क्लोराइड आयन एंड ब्रोमाइड आयन। ठीक है, मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में CO का कॉम्प्लेक्स है, F नेगेटिव लगे हुए हैं 6, ठीक है, और CO का ही कॉम्प्लेक्स है और Br6 लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें इसको देख के ही पता चल जाएगा कि इसका साइज़ जो है वो बड़ा है, तो ये इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से स्प्लिट करेंगे? वो स्प्लिट तो करेंगे लेकिन इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कैसा होगा? स्मॉलर होगा, ये स्मॉल होगा, जबकि फ्लोराइड आयन में एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा होगा। एनर्जी गैप फ्लोराइड आयन में ज़्यादा होगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनमें पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, है ना, इससे हम वो चीज़ पता कर सकते हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि स्मॉल है लिगेंड कि लार्जर लिगेंड है। दूसरी चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है कि अगर लिगेंड में ईजिली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो वो भी ज़्यादा क्लोजली अप्रोच करते हैं मेटल आयन को नेचुरली। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे मान लो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, और ये इजीली पोलराइजेबल है ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, द लिगेंड कंटेनिंग इजीली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंस ज़्यादा है और इजीली पोलराइजेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो दैट विल ड्रॉन मोर क्लोजली टू द मेटल आयन, तो ये इजीली मेटल आयन को अप्रोच कर पाएंगे, तब भी आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट इज द लिगेंड्स विच हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। जिन लिगेंड में मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, कौन कौन से लिगेंड होते हैं ऐसे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होता है? जैसे आपका C∼N है, C∼N में C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है ना ये, तो इस केस में भी जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है? ज़्यादा होती है, ग्रेटर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मल्टीपल बॉन्ड अगर लिगेंड्स में प्रेजेंट है, NO2 नेगेटिव में भी, NO2 नेगेटिव, यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड है इसमें भी, तो यहाँ पे भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जहाँ ज़्यादा होगी वो आपके फिर आगे हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं या वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करते हैं लिगेंड्स, जैसे आपका साइनाइड लिगेंड होता है वो डबल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करता है देन दैट ऑफ द हैलाइड आयन। हमने आगे पढ़नी है ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें आप क्या देखेंगे कि CN नेगेटिव हैज़ ग्रेटर, मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, CN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। EN नेगेटिव, सॉरी इथिलीन डाइअमीन नेगेटिव नहीं, इथिलीन डाइअमीन हो गया, ठीक है, और आपके जो हैं अगर कोई जैसे अमोनिया है, फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं वाटर आ जाता है, फिर उसके बाद आपके हेलाइड्स आते हैं, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, इस तरह से। तो ये जो हेलाइड्स होते हैं ये आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, जबकि आपके जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है लिगेंड में वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे साइनाइड जो हैं वो डबल अफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को देन दैट ऑफ द हेलाइड आयंस, एंड दिस इज अट्रीब्यूटेड टू द पाई बॉन्डिंग इन द मेटल। ठीक है। मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड, मतलब ये बैक बॉन्डिंग की तरह आ जाता है एक तरह से कि बैक बॉन्डिंग भी इनमें हो सकती है, उसकी वजह से जो है वो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग रहेगी इसमें। ठीक है। पर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का इतना ज़्यादा आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, एक के स्मॉल लिगेंड्स जो होते हैं वो ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करते हैं स्मॉलर साइज़ के। दूसरी, अगर किसी लिगेंड में इजीली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है। और फोर्थ चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि अब डोनर तो कोई एक ही एटम हो सकता है ना, जैसे आपका मान लो F है, फ्लोराइड आयन है, या आपका Cn नेगेटिव है, या आपका NO2 नेगेटिव है। ठीक है। या आपका वाटर है। ठीक है। या फिर आपका साइनाइड हो गया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है कि जैसे फ्लोराइड में क्या है डोनर, हेलाइड आयन इज़ द डोनर, हेलाइड आयन इज़ द डोनर। और वाटर में कौन सा डोनर है, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर, तो वाटर में कौन सा डोनर है, ऑक्सीजन है डोनर। ठीक है। और यहाँ पे आपका साइनाइड जो है उसमें कौन है डोनर, C ट्रिपल बॉन्ड N में डोनर इज कार्बन, कार्बन डोनर है इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डोनर है, कार्बन भी हो सकता है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, नाइट्रो में N डबल बॉन्ड O नेगेटिव में ऑक्सीजन है डोनर। अमोनिया NH3 में कौन है डोनर, नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है। तो आपको क्या क्या पता चला कि लिगेंड्स में एटलीस्ट वन एक ऐसा एटम होगा जो कि डोनर होगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कार्बन डोनर होते हैं, अगर कार्बन के थ्रू डोनेशन हो रही है तो वो ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जिनमें कार्बन के थ्रू डोनेशन होती है। फिर उसके बाद अगर नाइट्रोजन से हो रही है तो कार्बन से थोड़े कम होंगे, ऑक्सीजन से हो रही है तो उससे कम होंगे, और हेलाइड डोनर्स जो हैं वो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना है लिगेंड में, अगर कोई भी लिगेंड ऐसा है जैसे साइनाइड नेगेटिव है, या दूसरा लिगेंड मान लो अमोनिया आ गया, तो अमोनिया और साइनाइड में कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये आपको कहाँ से पता चलेगा कि डोनर कौन है। यहाँ पे कार्बन डोनर है और यहाँ नाइट्रोजन डोनर है, तो कार्बन डोनर जो है वो ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करते हैं देन दैट ऑफ द नाइट्रोजन डोनर। मीन्स कार्बन डोनर जो साइनाइड है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर नाइट्रोजन वाला डोनर है तो इट इज़ अ कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में इट इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर हुआ। और अगर हेलाइड है तो उससे भी ज़्यादा वीक होगा, ऑक्सीजन डोनर वाटर है तो उससे भी ज़्यादा। मतलब अगर आपके पास 4 लिगेंड हैं जो कि कॉमनली होते ही हैं, जैसे मान लो साइनाइड, वाटर, अमोनिया और तीसरा फ्लोराइड या क्लोराइड, कोई भी, ये डोनर हैं, इनमें अगर आपको बोला जाए कि इनको अरेंज करिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, तो आप कैसे करोगे। आपने इसमें सिर्फ डोनर देखना है, कार्बन देखना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलाइड। और कार्बन डोनर जो है मतलब जिसमें Cn है, Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में कर रही हूँ इस तरफ को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, इसका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है। Cn नेगेटिव सबसे ज़्यादा जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा। फिर उसके बाद कौन करना चाहिए, नाइट्रोजन डोनर वाला, अमोनिया करेगा, फिर उसके बाद वाटर करेगा एंड देन फ्लोराइड आयन करेगा। तो आपको इसकी, ये वीक फील्ड लिगेंड होगा और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। क्लियर हो गया ये। तो नेचर ऑफ द लिगेंड के ऊपर हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हमें उसकी किसका फील्ड का पता चलता है, जो लिगेंड होगा
उसी फील्ड का पता चलता है। तो हमने यहाँ 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। 4 चीज़ों से और सबसे ज़्यादा ध्यान अगर हम सिर्फ इसी पॉइंट का रखेंगे ना, जो लास्ट पॉइंट है ये वाला, तो हमारे ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के। और हेलाइड डोनर में भी हेलाइड अब एक ही तो नहीं ना हो सकता। हेलाइड में आपका फ्लोराइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है और आयोडाइड भी हो सकता है। अब इस केस में ये तो सारे ही हेलाइड हैं। अगर यहाँ आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अरेंज करना हो इनको, तो हमने क्या देखना है इसमें, इसका साइज़ देखना है। अगर स्मॉल लिगेंड होगा, जैसे फ्लोराइड इज़ द स्मॉलर लिगेंड देन दैट ऑफ द क्लोराइड देन ब्रोमाइड देन आयोडाइड, तो जो स्मॉल लिगेंड होगा वो ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है और ये क्या शो कर रही है कि इस तरफ वाले इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड है ये, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रिस्टल फील्ड में ये डायग्राम शो हो रहा है। और मींस जो इस तरफ वाले लिगेंड हैं, जो मेरे राइट हैंड साइड पे हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं ये वीक फील्ड लिगेंड हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? वीक फील्ड लिगेंड हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा, है ना, ग्रेटर CO। अब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन डोनर है, यहाँ पे भी CN मल्टीपल डोनर है, CN नेगेटिव, मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन डोनर है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके फॉस्फेट, यहाँ पे हर एक में इनमें क्या है, डाई पिरिडिन नाइट्रोजन डोनर, इथिलीन डाईअमीन नाइट्रोजन डोनर, अमोनिया, है ना, और मल्टीपल बॉन्डिंग भी है। इस तरह से ये अरेंज किया है। आपको ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अगर तो सीरीज़ याद हो जाती है देन वेल एंड गुड। अमोनिया के बाद देखिए वाटर यहाँ पे आ जाता है, EDTA आता है जिसमें नाइट्रोजन डोनर है, पिरिडिन में नाइट्रोजन डोनर है। जहाँ डाई पिरिडिन आया वो स्ट्रॉन्ग है और पिरिडिन जो है वो वीक है। वाटर और अमोनिया में कौन है स्ट्रॉन्ग? अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग, वाटर वीक है। ठीक है, फिर ऑक्सालेट आयन है, ऑक्सीजन डोनर है, OH नेगेटिव है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो न्यूट्रल हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। यहाँ पे भी जो न्यूट्रल है कार्बन मोनोऑक्साइड वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और जिसके ऊपर चार्ज आया वो वीक फील्ड है। यहाँ पे भी वाटर न्यूट्रल है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जिनके ऊपर चार्ज आया वो वीक फील्ड है, OH नेगेटिव। फिर उसके बाद ये देखिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो फ्लोराइड का स्मॉल साइज़ है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, फिर उसके बाद ये आगे आपके वीक फील्ड। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ पे आप जो है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दिखा सकते हैं कि क्या होगी, और कंपैरिजन आपको पता लग सकता है। अगर ये कंपैरिजन आपको पता चल जाए और ये पता चल जाए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो आपको किसका पता चल जाएगा? मैग्नेटिक बिहेवियर का। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर देते हैं? पेयरिंग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं पेयरिंग? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो हैं उनमें डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी। डेल्टा O या डेल्टा T की वैल्यू, डेल्टा T तो हम टेट्राहेड्रल में तो नहीं करते हैं, इसमें ऐसा ऑक्टाहेड्रल में ही करते हैं। तो ये वाला गैप अगर ज़्यादा है तो नेचुरली पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4th इलेक्ट्रॉन EG में ना जाके यहाँ पे ही पेयर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? पेयरिंग कर देगा। क्यों पेयरिंग करेगा? क्योंकि ये एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा होती है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ही वो स्ट्रॉन्ग, उनकी फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लिगेंड्स की। ठीक है, अब मान लो जैसे ये है, देखिए ये सारे क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस हैं। सेल मेटल आयन नहीं चेंज हो रहा है लेकिन लिगेंड चेंज हो रहे हैं। क्लोराइड लिगेंड कौन से हैं? क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, वाटर है, फिर अमोनिया है, इथिलीन डाईअमीन है और CN नेगेटिव है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली जो है देखा गया है कि इस केस में डेल्टा O, और सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल हैं, 6 लिगेंड हैं। इनमें डोनर कौन है? इसमें
क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें कार्बन है डोनर। तो हमने देखा कि जिनमें कार्बन डोनर होता है वो ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करता है। ये देखिए इसमें डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा आई। डेल्टा नॉट एक एनर्जी है, एनर्जी गैप है, तो इसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा आ रही है। फिर 2190 आई, फिर 216, मतलब ये इस तरफ को डिक्रीज़ कर रही है या इस तरफ को इंक्रीज़ कर रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा आपका डोनर एटम है, कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। ये देखिए ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। साइनाइड देखो यहाँ पे है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर ये है तो ये क्या कर रहा है, देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कर रहा है। अगर ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है, डेल्टा ओ का गैप ज़्यादा हो रहा है, मीन्स ये पेयरिंग करेगा ही करेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे क्रोमियम में, ठीक है। और अगर पेयरिंग करेगा तो मीन्स उसमें डायमैग्नेटिज्म बढ़ेगा, पैरामैग्नेटिज्म कम होगा। देन सेकंड जो आपका है फैक्टर वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मान लो आपके जैसे अब ये वाला कॉम्प्लेक्स है, सपोज ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब आपका मेटल आयन जो है वो सपोज आपका 2 पॉजिटिव है या मेटल आयन 3 पॉजिटिव है, ठीक है। और 2 पॉजिटिव अगर होगा तो उसका साइज़ कैसा होगा, बड़ा होगा मेटल का, ठीक है। और 3 पॉजिटिव का साइज़ तो स्मॉल होगा लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा ना। 3 पॉजिटिव का इम्पैक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। 3 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा लिगेंड को। और अगर 3 पॉजिटिव ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ होती है। विद द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीजेज। अब ये देखिए डेल्टा नॉट की वैल्यू हम देखेंगे। अगर आपका देखो सेम कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल ही है, सेम लिगेंड्स हैं, फ़र्क सिर्फ कहाँ पे है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट केस में +2 है। नेचुरली 4 पॉजिटिव चार्ज 4 नेगेटिव चार्ज है ना पूरे के ऊपर, तो आयरन के ऊपर कितना चार्ज हुआ, +2। और यहाँ पे -3 है पूरे के ऊपर, तो आयरन के ऊपर कितना चार्ज हुआ, +3। तो फर्स्ट केस में +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड केस में +3 है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेचुरली एक D6 सिस्टम हो जाएगा और एक D5 हो जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को क्या हो रहा है, ये इसको तो रहने दीजिए, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है करना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ रही है। इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग 35,000 है, ऊपर वाले केस में 32,200 है, ठीक है। तो ये बढ़ी, मैंने आपको बता दिया रीज़न कि बिकॉज यहाँ पे 3 पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा लिगेंड को देन दैट ऑफ द M2 पॉजिटिव, ठीक है। वैसा ही सब में हो रहा है। अगर कोबाल्ट की देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है फिर 3 है, तो इस केस में भी जहाँ पे 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम लिगेंड्स हैं, सेम मेटल आयन है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, तो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी। हर चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि इन दोनों मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर ज़्यादा इजीली अट्रैक्ट हो रहे हैं लिगेंड इसकी तरफ को, तो मेटल के इजीली अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा अगर इजीली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो, ठीक है। देन थर्ड जो चीज़ है जो कि फैक्टर है दैट डिटर्मिन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वो है आपका टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स मतलब हम उनके नेम नहीं कर रहे हैं, DXY DYZ, वो नहीं है इसमें। इसमें है कि ट्रांजिशन सीरीज़ कौन सी है, कौन सा डी ऑर्बिटल है, मतलब 3D ऑर्बिटल है, 4D ऑर्बिटल है या 5D ऑर्बिटल है,
ठीक है। अब इसमें जो है ये देखिए आप ये है कोबाल्ट, रीनियम और इरिडियम जो है वो एक ही फैमिली में है। सिर्फ फ़र्क क्या है इसमें कि जो CO है वो 3D सीरीज़ का है, 3D सीरीज़ है वो ट्रांजिशन सीरीज़। उसके नीचे 4D में आपका रीनियम आता है, फिर इरिडियम आता है 5D में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तीनों, ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों की सेम है। ऑक्टाहेड्रल हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। फ़र्क सिर्फ कहाँ पे है कि जो सेंट्रल मेटल है उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4D और 5D। अब 4D और 5D और 3D का फ़र्क है। 3D का साइज़ कैसा होगा? स्मॉल। 3D जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका साइज़ कैसा होगा? स्मॉल। 4D का और ज़्यादा बड़ा होगा, 5D का और ज़्यादा बड़ा होगा साइज़। तो जब इनका साइज़ बढ़ रहा है d ऑर्बिटल्स का विद द इंक्रीज इन द ट्रांजिशन सीरीज़, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी इंक्रीज होगी। नेचुरली ये इतना बड़ा साइज़ है तो लिगेंड अगर यहाँ जैसे भी होगा, दूर जैसे भी होगा इससे, तो ये इसमें लिगेंड के साथ रिपल्शन शो कर देगा, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब कि 4D ऑर्बिटल्स जो हैं in comparison to 3D orbitals are bigger in size and extend farther into the space. Naturally extend करते हैं ना, दूर तक जाते हैं स्पेस में. As a result जो है the 4D orbitals can interact more strongly with the ligand. वो ज़्यादा स्ट्रांगली लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, देयरफॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है दैट इज़ मोर. और ये इसमें जो है हर एक सीरीज़ में जाने पे 30 to 50% जो है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, 30 to 50% क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में इंक्रीज़ या होगा आपका, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में जब वो 3D से 4D में जा रहा है या 4D से 5D में जा रहा है. क्लियर हुआ ये? तो हमारा किसके ऊपर डिपेंड किया? टाइप ऑफ द d ऑर्बिटल के ऊपर भी डिपेंड किया. तो हमने ये भी देखना है कि d ऑर्बिटल कौन सा है. तो नेचुरली जो इरिडियम वाले कॉम्प्लेक्सेस होंगे, फिर ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो इनमें पेयरिंग होनी ही होनी है. कोई भी लिगेंड हो, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, इनमें पेयरिंग होनी ही होनी है इस केस में, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, बिकॉज d ऑर्बिटल जो है वो 5D ऑर्बिटल है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फोर्थ क्राइटेरिया है दैट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. और इसमें हमने कर लिया है कि अगर आपका टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें डेल्टा T जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा O. ठीक है, मीन्स डेल्टा O ज़्यादा होता है, डेल्टा T कम होता है. डेल्टा O हमेशा ग्रेटर होगा देन दैट ऑफ द डेल्टा T. तो डेल्टा O में तो हाई और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी होते हैं, या मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ऑक्टाहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. ये हमने पढ़ लिया है, टेट्राहेड्रल हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. तो यहाँ पे अगर आप ये देखें तो इस केस में ये टेट्राहेड्रल है, सेम लिगेंड, सेम मेटल, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन लिगेंड सेम है, आयन सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे है? सिर्फ आपका कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक 4 लिगेंड हैं और एक में 6 लिगेंड हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. तो इसमें जो डेल्टा की वैल्यू है, देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितनी कम है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज़्यादा है. ठीक है, तो ये क्यों होता है ये हमने एक पीछे भी डिस्कस कर लिया है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में 4 ही लिगेंड हैं, तो 4 लिगेंड तो कम ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेंगे ना, उन्हीं की फील्ड में तो स्प्लिटिंग होनी है. अगर सिर्फ 4 ही लिगेंड हुए तो वो कम स्प्लिटिंग करेंगे, और अगर 6 लिगेंड हो गए तो स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी.
बिकॉज 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल को, रिपल्शन बढ़ जाएगी और ये गैप भी बढ़ जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स या ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 4 मेन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, नेचर ऑफ द लिगेंड, वहाँ पे हमने साइज़ भी देखना है और उसमें मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं है, डोनर कौन सा है वो देखना है। ठीक है, और सेकंड जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है। विद द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, और थर्ड हमने देखा टाइप ऑफ द डी ऑर्बिटल, मतलब ट्रांजिशन सीरीज़ कौन सी है, 3D सीरीज़ है, 4D सीरीज़ है, 5D सीरीज़ है। तो वहाँ पे 5D सीरीज़ में अगर वो है तो उसमें साइज़ बड़ा हो जाता है और वो जो है वो एक्सटेंड करेगा फार्दर इनटू द स्पेस एंड देयरफॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपकी इंक्रीज़ हो जाती है अगर सीरीज़ जो है वो या शेल जो है वो बढ़ रहा है तो 3 से 4 पे, 4 से 5 पे। लास्ट में हमने किया कि ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स अगर टेट्राहेड्रल है तो कम होगी स्प्लिटिंग और अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ज़्यादा होगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।